हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1.6 का सारा बेसिक और एक्सरसाइज 1.6 से पहले के सभी एग्जाम्पल। 1.6 से पहले 5 एग्जाम्पल है, 23, 4, 5, 6 एंड 7। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको पता है इस चैनल पे मैं क्लास 11 की पूरी मैथ करवा रहा हूँ विद ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो चलते हैं सीधा बेसिक पे। तो 1.6 के बेसिक्स में सबसे पहले आते हैं ये दो फॉर्मूलाज। इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं समझाता हूँ। एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है? एन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कोई एक सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, कोई एक बी है, बी के अंदर एलिमेंट है 2 एंड 3। तो जब हम लिखेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। तो देखो, अगर मैं ये लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा? कितने एलिमेंट्स है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी 1। अब देखो, इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूलाज में पुट करके देखो। एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना है? 3। ठीक है, क्या आएगा? एन ए कितना आया? 2। एन बी कितना है? 2 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो 3 इज इक्वल्स टू 3 आया। मीन्स ये फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमें यही करना होगा कि हमें इन चारों में से किसी 3 की वैल्यूज दे रखी होंगी और हमें फोर्थ उसकी वैल्यू पूछ रखी होगी। तो हमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है और उस फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू हमें निकाल के दे देनी है। इसी तरह ये एक फॉर्मूला है, इसमें सेट कितने होंगे? 3, ए बी एंड सी। तो अगर इन तीनों का यूनियंस में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो उसका क्या फॉर्मूला है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में प्लस क्या कर देंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, वो मैं आपको बताता हूं। सपोज हमें निकालना हुआ नंबर ऑफ ए डैश, यानी अगर ए कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या निकालना हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हुए, तो किस तरह करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद रखना। तो कुल मिला के हमें 1, 2 एंड 3 फॉर्मूलाज को याद रखना इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब सीधा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 पे। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 23 में हमें क्या दिया हुआ है? इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। x यूनियन y इज इक्वल्स टू 50। x हैज 28 एलिमेंट्स। ये x यूनियन y नहीं है, नंबर ऑफ x यूनियन y है। तो x हैज 28 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल्स टू 28। y has 32 elements and y is equals to 32. How many elements does x intersection y have? क्या करेंगे? n x intersection y को क्या करना है? हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे क्या? n x union y is equals to n x plus n y माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसे हमें फाइंड करना है। सभी की वैल्यूज रखो। 50 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 32 माइनस एन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है,
इसे इधर ले आओ एंड 50 को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 28 प्लस 32 माइनस 50 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 10। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 10। समझ गए, एकदम इजी एग्जांपल था। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 24 पे। एग्जांपल नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। तो इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और पता होना चाहिए, एक ट्रिक बताता हूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है और, तो आप वहां पे यूनियन का साइन लगाओगे, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है एंड या ऐसे लिखा हुआ है बोथ, तो आप वहां पे क्या साइन लगाओगे, आप वहां पे साइन लगाओगे इंटरसेक्शन का। इस ट्रिक को हमेशा अपने दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स, और का मतलब यूनियन। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहता हूं, एक सेट मान लेता हूं एम। एम का मतलब क्या है, एम एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है, मैथ टीचर्स, और पी एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, फिजिक्स टीचर। तो हमें क्या दिया हुआ है, मैथ और फिजिक्स, यानी नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल्स टू 20। आगे क्या दिया हुआ है, 12 टीचर्स मैथ, तो नंबर ऑफ एम इज इक्वल्स टू 12, एंड 4 टीचर्स बोथ मैथ एंड फिजिक्स। यहां पे क्या आ गया, एंड में क्या लगाते हैं अपन, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4। सिंपल सी बात है, क्या फाइंड करना होगा, हाउ मैनी टीचर्स फिजिक्स, तो यानी नंबर ऑफ पी क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ सिंपल, नंबर ऑफ एन यूनियन पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। एम यूनियन पी के वैल्यू दी हुई है 20, एम की वैल्यू दी हुई है 12, एन पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो इन सबको इधर ले आओ, 20 माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एन पी। तो एन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पी की वैल्यू आ जाएगी 12। यानी कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं स्कूल में, 12 टीचर ऐसे हैं जो स्कूल में फिजिक्स पढ़ाते हैं। समझ गए। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 25 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसे सेट मानना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिकेट को मैं सी से डिनोट करूंगा एंड फुटबॉल को मैं करूंगा एफ से। तो देखो 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो नंबर ऑफ सी कितना है, 16 है क्या, 24। नेक्स्ट क्या लिखा है, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो नंबर ऑफ एफ कितना है, 16। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो इससे हमें क्या पता चल गया, एंड से हमें फाइंड क्या करना है, एन सी इंटरसेक्शन डी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और सी यूनियन एफ की वैल्यू कितनी है, 35। पहली लाइन में लिखा हुआ है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी टोटल कितने हैं, 35। समझ गए। लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो 35 है, हमें किसका वैल्यू गिवन है, सी यूनियन एफ का। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सिंपल है, सभी की वैल्यू ये गिवन है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन सी यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 35, एन सी की वैल्यू 24 प्लस एन एफ की वैल्यू 16, क्या रह गया, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी को इधर ले आओ एंड 35 को उस साइड ले जाओ, क्या आएगा,
एन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू 24 प्लस 16 माइनस 35। तो क्या आएगा, एन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, एंड, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल, समझ गए। ये सी एंड डी नहीं आएगा, यहाँ सी एंड एफ, हमने फुटबॉल को एफ माना है ना, तो ये एफ आएगा यहाँ पे, समझ गए। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 पे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल। फर्स्ट लाइन से हमें एक चीज पता चल गई, क्या, टोटल कितने स्टूडेंट है, 400। ये कौन सा सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना हो गया, 400। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो सबसे पहले इसमें सेट अपन मान लेते हैं, ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है। बी सेट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस, सबसे पहले हमने ये दो सेट अज्यूम कर लिए। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ है, 100। क्यों, इस लाइन को पढ़ो, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 150, ठीक है। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। तो देखो बोथ लिखा आ गया, मैंने बोला था कहीं एंड या बोथ लिखा हुआ हो तो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। तो सपोज करो ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स है जो एप्पल जूस ले रहे हैं। तो एप्पल जूस नहीं ले रहे वो कौन से होंगे, ए डैश, समझ गए। और जो ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहे वो कौन से हो जाएंगे, बी डैश। और हमें ऐसे दोनों स्टूडेंट्स को पकड़ना है, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं इसे, ए यूनियन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ए यूनियन बी का होल डैश इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या करेंगे, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट अगर ऐसा दिया हो कोई सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट में अगर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट यानी इस डैश को हटा के ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, इसका हमें फॉर्मूला क्या पता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। एंड ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 100। एन बी की 150 एंड ए इंटरसेक्शन बी की 75, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस 100 माइनस 150 प्लस 75। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 225। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ना एप्पल जूस ले रहे ना ऑरेंज जूस ले रहे, उनकी नंबर्स कितना है, 225। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 पे। एग्जाम्पल नंबर 27 को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा क्वेश्चन टफ है। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देयर आर 20 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर, मतलब 200 ऐसे जने जिन्हें कोई स्किन का प्रॉब्लम है। 150 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट एज्यूम करते हैं, ठीक है।
या फिर सेट एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, केमिकल्स के अलग अलग नाम है C1 C2, ठीक है। तो देयर आर 20 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, तो नंबर इन यूनिवर्सल सेट कितना है 200। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, तो NC1 कितना हो जाएगा 120। 50 टू केमिकल C2, NC2 कितना हो जाएगा 50। 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, एंड लगा हुआ है यानी इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 कितना दिया हुआ है 30। अब इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन पूछे, हमें नंबर फाइंड करना है जो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड है लेकिन C2 से एक्सपोज नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन 1 में हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन 1 में हमें फाइंड करना है C1 माइनस C2। ये देखो, ये कैसे, इसको मैं आपको अब इसका एक फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर आपको उसको वेन डायग्राम में मैं समझाऊंगा कैसे। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये देखते ही समझ आ गया होगा कि ये मैंने किस तरह लिखा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे, ठीक है। सपोज हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ये हमें गिवन है U, ये हमें गिवन है C1 एंड ये हमें गिवन है एक सर्किल C2। हमें निकालना है C1 माइनस C2, यानी अगर इस C1 सर्किल में से आप ये C2 वाला पार्ट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला। तो हमें इस एरिया को किस तरह निकाल सकते हैं, तो मैंने क्या बोला C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा है, देखो C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 यानी ये वाला पूरा सर्किल माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, तो ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन पार्ट है इसको क्या कहते हैं C1 इंटरसेक्शन C2। यानी इस सर्किल में से अगर आप इस पार्ट को माइनस कर दो तो हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा, यही शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो NC1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, NC1 है 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90। इसी तरह देखो सेकंड में हमें क्या पूछा है, केमिकल C2 बट नॉट C1, जस्ट इसको उल्टा करना है, NC2 माइनस C1 NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, यानी C2 में से अगर हम वो बीच वाला पार्ट माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2 माइनस C1। C2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 30, क्या आ जाएगा आंसर 20। थर्ड क्वेश्चन देखो, केमिकल C1 और C2, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। सबकी वैल्यूज रखो फटाफट, 120 प्लस 50 माइनस 30, कितना आ जाएगा आंसर 140। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 27। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। थैंक्स फॉर वॉचिंग।